हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने मनसा देवी मार्ग पर 5 दुपहिया वाहनों को सीज कर दिया। इन वाहनों को चलाने वाले युवकों पर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालने का आरोप है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी दुपहिया वाहन पर बैठकर मनसा देवी मंदिर न जाने की अपील की। हरिद्वार से माई भारत के लिए रश्मि कश्यप की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बुधवार को बाइक बोट कंपनी में निदेशक रहे राजेश भारद्वाज की नोएडा सेक्टर 121 स्थित क्रियो काउंटी सोसाइटी में 1 करोड़ 82 लाख रुपए के आलीशान फ्लैट को जब्त कर लिया। पुलिस ने फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि अरबों रुपए के घोटाले में निदेशक भी हिस्सेदार हैं। उसने बुलंदशहर के बहुत से निवेशकों को झांसा देकर जीवन भर की कमाई हड़प। तीर्थ नगरी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट मंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देहरादून में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचने पर व्यापारियों और क्षेत्रवासियों द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कोड़ीहौर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ घटनाओं से हड़कंप मच गया, जहां बदमाशों ने असले के दम पर कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से हजारों के सामान की लूटपाट की। आपको बता दें कि जिले में 24 घंटे में लूट की तीसरी वारदात है। प्रतापगढ़ से माई भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में भारी उत्साह है। सीएम धामी के समर्थकों ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर दिन में ही जमकर आतिशबाजी की। उत्साहित समर्थक ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान समर्थकों ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। हरिद्वार से माई भारत के लिए रश्मि कश्यप की रिपोर्ट। मिर्जापुर सोनभद्र विधानसभा परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। सपा प्रत्याशी के पर्चा वापस लेने के कारण बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मिर्जापुर से माई भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चैती मेला लगने वाला है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया। पुलिस ने युवक के पास एक रामपुरी चाकू बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके उसे एक कोर्ट में पेश किया। गाड़ियों का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना की मार के बाद एक बार फिर ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। अगले साल 13 से 18 जनवरी तक इंडिया एक्सपो मार्ट का ऐलान कर दिया गया। 11 जनवरी विशेष रूप से मीडिया के लिए होगा। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि 12 जनवरी को उद्घाटन समारोह मीडिया स्पेशल गेस्ट और डीलर के लिए है। ये ऑटोमोबाइल आखिरी बार साल 2020 में फरवरी में हुआ था। उधम सिंह नगर के जसपुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की मौत की वजह गोली लगना बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधम सिंह नगर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कंधारी कैंपस में स्थित यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे पहले संदिग्ध हालत में देखकर जब उसके साथी छात्र और शिक्षक उसे लहूलुहान हालत में लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही छात्रों में आक्रोश का माहौल है। आगरा से मैं भारत के लिए परविंदर राजपूत की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा के संयोजन में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्राचीन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हाथों में सिलेंडर लेकर भजन कीर्तन के साथ अनोखा ढंग से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान घरेलू सिलेंडर के दामों को भी कम करने की मांग की गई। झांसी में मध्य रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार ने वैगन मरम्मत कारखाने और वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोगी लिफ्टिंग शॉप पहुंचकर कोचों से जुड़ी हर पहलू की बारीकी को जांचा परखा और एसी कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। हरिद्वार के भगवानपुर इलाके के राजकीय इंटर कॉलेज आवासीय विद्यालय से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया, जहां छात्र छात्राओं के परिजनों ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10वीं पास करने के बाद उनके बच्चों का 11वीं के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जबकि रजिस्ट्रेशन की तारीख निकल चुकी है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य पर गलत तरीके से टच करने का भी आरोप लगाया। हरिद्वार के भगवानपुर से माई भारत के लिए सूफिया नलवी की रिपोर्ट। 14 फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में 8 आरोपियों के घर जाकर नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाई गई। अगर जल्द ही फरार आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के रघुपुर थाना क्षेत्र में बिजली स्टेशन के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से करीब 42 गाँव की बिजली ठप हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हरदोई के संडीला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया, जहां धूम्रपान को लेकर होने वाली घातक बीमारियों के बारे में बताया गया। फिरोजाबाद में 2 दिन पहले विवाहिता को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने और मोबाइल पिस्टल लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट और लूटपाट की थी। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला में बीजेपी किसान मोर्चा ने शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी नेता कर्नल आदित्य प्रताप सिंह, किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। हरदोई से माई भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।